रेवेन्यू ही से जनरेट होता है, एक पेट्रोल से और एक ड्यूटी से। अगर बिजनेस बढ़ना ही है तो 15 कंपनी तो प्राइवेट ऑलरेडी है ही, क्यों नहीं बिजनेस बढ़ा रहे उससे। जो देश के आज़ादी के लोगों ने एक सपना देखा था कि देश बिजनेस करती है, हम उस सपने को पूरा करने का काम करते हैं। अगर सरकार ये बता रहा है जे हमारा कंटेनर कॉर्पोरेशन को प्राइवेट करने से बिजनेस बढ़ेगी, वो सरासर गलत है। मान सम्मान की ही लड़ाई है ये। गवर्नमेंट जो इंसान जो नौकरी करने आता है वो मान सम्मान के लिए आता है। विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज। दोस्तों नमस्कार, विकल्प वाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। इस समय हम भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड में हैं, जहां पर आप देखेंगे कि हजारों कंटेनर खड़े हैं और ये कंटेनर जो है देश की जीडीपी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं, रीढ़ की हड्डी है ये, उसको मजबूत करने का काम करता है। लेकिन जैसे आप सभी को पता है, सरकारी संस्थानों को जिस तरीके से लगातार बेचने की सरकार की कोशिशें चल रही हैं, उसमें कॉनकर भी एक पार्टिसिपेशन है, एक भागीदारी है, उसको भी सरकार बेचने की पुरजोर कोशिश कर रही है। आज इसी विषय पर हम विकल्प वाणी टीम कॉनकर तुगलकाबाद का जो डिपो है वहाँ पहुँचे हैं। हमारी टीम पहुँची है और यहाँ के जो लीडर हैं, जो यहाँ के वर्कर्स के लीडर हैं, जो निजीकरण के खिलाफ लगातार संघर्ष कर रहे हैं, आज उसी विषय में, निजीकरण के विषय पे हम उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि क्यों और किस लिए निजीकरण का वो विरोध कर रहे हैं। विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज। सर, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि जो भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड है, ये कब और क्यों बनाया गया था? कंटेनर कॉरपोरेशन की स्थापना सरकार ने इसलिए किया था कि एक औद्योगिक आर्म है, रेलवे का एक औद्योगिक आर्म, व्यस्ता हुआ विस्तार एक हाथ है जो कि कंटेनर बिजनेस पड़ रहा था। समय के साथ साथ इस देश के एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे बढ़े, इसके लिए एक कंपनी की स्थापना करने की मांग देश में उठ रही थी। उद्योगपति परेशान थे। उस स्थिति में कंटेनर कॉरपोरेशन की स्थापना हुई और पहला टर्मिनल हमारा प्रगति मैदान में स्टार्ट हुआ था 89 में। वर्तमान में जो कॉनकर विभाग है, इसके अंदर कितने वर्कर कार्यरत हैं? देखिए, कंटेनर कॉरपोरेशन में परोक्ष अपरोक्ष 10 लाख लोग काम कर रहा है। जैसे कंटेनर कॉरपोरेशन का एम्प्लॉय हुआ, हमारे यहाँ सीएचए के एम्प्लॉय हुए, इसके बाद फॉरवर्डर के एम्प्लॉय हुए, पेस्ट कंट्रोल के एम्प्लॉय हुए, सिक्योरिटी गार्ड हुए, सीआईएसएफ के लोग हुआ, कस्टम के लोग हुआ, इसके बाद आपका रिपेयर, कंटेनर रिपेयर में लगा हुआ लोग है, इसके बाद कंटेनर सफाई में लगा हुआ लोग है, कंटेनर के लोडिंग अनलोडिंग में लगा हुआ लोग है, कार्गो हैंडलिंग में लगा हुआ लोग है, सर्वेयर में लगा हुआ लोग है, इस तरह से कौन पेस्ट कंट्रोल में लगा हुआ लोग है। तो कंटेनर कॉरपोरेशन में 10 लाख लोग परोक्ष अपरोक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। जैसे आपने बताया कि 10 लाख लोग कॉनकर डिपार्टमेंट से इतनी बड़ी संख्या देश की काम कर रही है, तो इसकी कॉनकर का वर्तमान कंडीशन में कितनी संपत्ति है? कंटेनर कॉरपोरेशन के पास आज बुक वैल्यू 40,000 करोड़ के करीब है। लेकिन जब से डीएफसी चला है और कंटेनर कॉरपोरेशन की अपनी संपत्ति डीएफसी के करीब, कंटेनर ने एक व्यवस्था किया था कि डीएफसी के जैसे बना था उस प्लानिंग किया था कि डीएफसी के बगल में अपनी हमें टर्मिनल खोलना है। उस टर्मिनलों की आज के डेट में जो वैल्यू लगाया जाए तो 2 लाख करोड़ की संपत्ति से ज़्यादा बनेगी। इसलिए डीएफसी चालू होने से पहले उद्योगपति इसको खरीद कर तुरंत की बिजनेस, तुरंत फ़ायदा लेना चाहते हैं। सर, जैसे आपने बताया कि 10 लाख लोग और उसके बाद इतनी बड़ी संपत्ति सरकार की, और इससे यानी कि देश की बहुत बड़ी आबादी इस पे निर्भर है कॉनकर पर। लेकिन आज जो वर्तमान कंडीशन में देखें, सरकारी संस्थानों को लगातार निजीकरण करने का सरकार प्रयास कर रही है, जिसमें कॉनकर भी एक संस्थान है जिसको वो निजीकरण करना चाहते हैं। जो सरकार के प्रयास का आप विरोध क्यों कर रहे हैं? देखिए, आज़ादी के बाद एक सपना देखा था कि एक ऐसी बिजनेस हमें करना है जो देश के लिए हो, देश के लोगों के लिए हो, देश के लोगों को सम्मानजनक जीवन दे, लोगों को सम्मानजनक रोजगार दे। आज गवर्नमेंट की जो संस्था है, इसमें बहुत सारी सामाजिक योजनाएं है जो देती है। आप
किसी को निजीकरण कर दीजिए तो देश का जो 50% आरक्षण है वो ख़त्म उसी दिन हो जाएगा। हम इसी कंपनी के बगल में ओखला कंपनी है, मिनिमम मजदूरी के लिए भी लोग संघर्ष कर रहा है। तो समझौता की ज़िंदगी जी रहा है। समझौता की ज़िंदगी अगर देश 75 साल आज़ादी के बाद भी हमारे नागरिक जिए, हम लोग इसीलिए विरोध कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट संपत्ति होनी चाहिए, गवर्नमेंट की बिजनेस होनी चाहिए, देश की बिजनेस होना चाहिए, किसी व्यक्ति का बिजनेस नहीं होना चाहिए जिसमें देश के लोगों का शोषण होता है। ये आमतौर से बात होती है कि निजीकरण का विरोध सरकारी कर्मचारी तो करते हैं, और सरकारी कर्मचारी इसलिए विरोध करते हैं क्योंकि उनकी नौकरी जाने का खतरा उनके सर पे है। लेकिन इससे आम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, और आम लोगों को निजीकरण होने से रोज़गार मिलेगा और तरह तरह की सुविधाएं मिलेंगी। इसका आप के ऊपर आप थोड़ा समझाइए हमें। अगर सरकार ये बता रहा है जे हमारा कंटेनर कॉरपोरेशन को प्राइवेट करने से बिजनेस बढ़ेगी, वो सरासर गलत है। अगर बिजनेस बढ़ना ही है तो 15 कंपनी तो प्राइवेट ऑलरेडी है, क्यों नहीं बिजनेस बढ़ा रहे उससे? क्यों कंटेनर कॉरपोरेशन के ऊपर उनका नज़र है? क्योंकि जो कंटेनर कॉरपोरेशन जो 89 से बना था, हम लोगों ने जो 63 डिपो बनाया, सब डिपो जो है वो है जो हमारा नया जो फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है जिसमें खाली माल ही चलेगा, उसी फ्रेट कॉरिडोर का आसपास हम लोगों ने डिपो बनाया। अभी जो है जैसे ही वो फ्रेट कॉरिडोर चालू हो जाएगा, हम जो है समय से उसको कंटेनर को पहुंचाएंगे। तब क्या है, जो हमारा जो मुनाफा है वो 2 गुना, 4 गुना और 5 गुना बढ़ जाएगा। तो जब मुनाफा कमाने के टाइम आया तो सरकार ये चाहता है उसको कोई निजी हाथों से दे के और उसको मुनाफा दे। बाकी इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं, हमारे लिए विरोध नहीं कर रहे हैं। एम्प्लॉय का कुछ नहीं, एम्प्लॉय तो काम अभी भी कर रहा है, प्राइवेट हो जाने से भी काम करेगा। बाकी जो घाटा होगा ये देश को घाटा होगा, देश का संपत्ति को घाटा होगा। जो रेलवे का संपत्ति है, जो कोरियो का दाम पे प्राइवेट आदमी को मिल जाएगा, उस प्राइवेट आदमी का फायदा होगा, ना कि देश का फायदा होगा। जो बता रहा है कंटेनर कॉरपोरेशन बिकने से देश का फायदा होगा, देश का नहीं फायदा होगा, वो खाली एक आदमी का, इंसान का फायदा होगा जो इस कंटेनर कॉरपोरेशन को खरीदेगा। धन्यवाद, आप लोगों ने इतना कीमती समय हमारे को निकाल के दिया और आपने इतने बेहतरीन तरीके से समझाया। और ये भी हमारे दर्शकों को समझना है कि सिर्फ रेलवे बिकने से या सरकारी संस्थान बिकने से ये ज़रूर है कि उसके कर्मचारियों को उसका हानि तो ज़रूर होगा, क्योंकि प्राइवेट हाथों में जाएगा तो नुकसान तो ज़रूर कर्मचारियों का, लेकिन उससे बड़ा नुकसान जो होगा वो देश के लोगों को होगा। क्योंकि ये जो संपत्तियां बनी हैं, चाहे वो रेलवे की बात करें, एयर इंडिया की बात करें या BSNL की बात करें, जितनी भी सरकारी संस्थान बने हैं वो देश के लोगों के टैक्स के पैसों से बना है। वो यानी कि हमारे खून पसीनों के पैसों से बना है। और वो एक प्राइवेट हाथ में जब चला जाएगा, वो अपने तिजोरी को भरने के लिए काम करेगा, देश की तकलीफ़ों के अंदर जो लोग तड़प रहे हैं उसको हल करने के लिए नहीं करेगा। जिस तरह के सर ने समझाया, ये ज़रूर है अगर रेलवे बिकता है तो ये समझना ज़रूरी है कि रेलवे बिकेगा तो रेलवे के अंदर जो उपभोक्ता हैं, बिजली बिकेगा उसके जो उपभोक्ता हैं, BSNL बिकेगा उसके जो उपभोक्ता हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वो प्राइवेट प्लेयर को देना पड़ेगा, यानी कॉर्पोरेट घराने उनको देना पड़ेगा। और वो सिर्फ देश हित में काम नहीं करेगा, वो देश के लोगों की खून चूस के अपनी तिजोरी भरने का काम करेगा। ये लड़ाई है वो सिर्फ वर्कर की लड़ाई सरकार से नहीं है, देश की लड़ाई सरकार से है। क्योंकि देश एक तरफ खड़ा होकर कह रहा है कि देश की जो संपत्ति है वो बचाने की जरूरत है, यानी देश बचाने की जरूरत है। उसी लिए ये सारे कर्मचारी, चाहे वो कोनकर की लड़ाई हो, चाहे एयर इंडिया की लड़ाई हो या BSNL की लड़ाई हो, सभी कर्मचारी एकजुट होकर मांग कर रहे हैं कि देश के अंदर निजीकरण का जो नीति है वो लोगों के खिलाफ है, लोगों के विरोध है। ये देश बचाने की लड़ाई है, ये जनता बचाने की लड़ाई है। और आप इस लड़ाई में सहयोग कीजिए और देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।